हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने कल के वीडियोस को या फिर उससे भी पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हो। यहाँ पे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यार, 855 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 900 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। तो सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना और स्टार्ट करते हैं। वैसे कल कुछ और वीडियोस लाने का प्लान था मेरा, एक दो वीडियोस बनाने का, बट हाँ कुछ काम आ गया इसी वजह से मैं बना नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आज वीडियोस आएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। सबसे पहली बात, आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ये जितनी बात हमने की अभी तक वो तो इधर उधर की बात हो गई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ कोई भी स्टॉक है, जस्ट कोई भी XYZ स्टॉक जिसका आपको जिसमें आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको एनालिसिस चाहिए, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो आपको क्या क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिख सकते हो XYZ स्टॉक है, ठीक है, जैसे AY मान लेते हैं, AYZ कोई AYZ करके कुछ स्टॉक है और इसका आपको फंडामेंटल चाहिए। तो आप जस्ट नाम लिखो और उसके बाद आप लिखो आपको क्या चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, क्या चाहिए आपको, आप उसके साइड में लिखो। और हाँ, कुछ लोग गाइज सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का नाम कमेंट करते हैं, तो मैं बोलूँगा उसके आगे और आप लिखो। इससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कमेंट रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। इन्होंने कहा हुआ है कि यारी इंटीग्रेटेड सर्विस पर वीडियो बनाओ भाई। तो इनको फुल वीडियो चाहिए। कमेंट देख करके वो लग रहा है, बट हाँ मतलब जो भी है, आप अगर लिखोगे फुल वीडियो तो समझ में आता है। बट हाँ ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। खैर जो भी है, आगे बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। और यहाँ पे गाइज मैं क्विक बात करूँगा, बहुत टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। और मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी स्टॉक को देखते ही आप कैसे समझ सकते हो कि आपको इसको आगे देखना है कि नहीं देखना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, अब मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैंने बिजनेस के बारे में बात किया, फिर मैंने टेक्निकल्स आपको, फिर मैंने फंडामेंटल्स आपको बताया, फिर मैंने आपको टेक्निकल्स बताया। तो यहाँ पे गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ऐसे बात नहीं करूँगा एंड मैंने ये काफ़ी बार आपको बताया भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लेकर के जाऊंगा। देखो ये तरीका क्या है कि ये तरीका से आपको पता चलेगा कि आपको आगे इस स्टॉक को देखना है कि नहीं देखना है। मतलब एक देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं उनका आप पता कर लोगे इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये समझ लोगे कि इसको आगे देखना है कि नहीं देखना है। मतलब जो बिल्कुल ही बेकार स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनको आप इस तरह से अलग कर सकते हो। एंड ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, बट हाँ आपने बिल्कुल अच्छा स्टॉक नहीं चूज़ किया है। और ये देखो यार, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, बिल्कुल बेकार स्टॉक है, ये सीरियस बात है, जो सीधी बात है सीधी बात है। और ये आपको समझना होगा। और आप एक काम कर सकते हो यार, आप नॉर्मली आप पहले वीडियोस देखो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरी ही वीडियोस देखो, आपको मेरे वीडियोस देखने हैं, मेरे वीडियोस देखो, किसी और से अगर आपको सीखना है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप कहीं से भी जा करके सीख सकते हो। बट पॉइंट ये है कि आपको सीखना है और उसके बाद जो है आपको इस तरह के स्टॉक से बचना है। अब ये कैसा स्टॉक है, सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख लो, कंपनी पहले फिर भी कंपनी ठीक ठाक थी, उसके बाद कंपनी में क्या हो गया आप देख सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी आप देख सकते हो, सेल्स की सेल्स जो है वो 2000 फिनेंशियल ईयर 23 की बात हो रही है, सेल्स इज ज़ीरो, मतलब एकदम ज़ीरो सेल्स है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, आपको सेल्स देखना है, सेल्स आप देख लो ज़ीरो, ठीक है। आप क्वार्टर्स में भी आओगे तो आपको वही देखने मिलेगा, देख सकते हो सेल्स ज़ीरो यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे ज़ीरो एक बार नहीं बहुत बार दिख रहा होगा, ये देखो 1 2 3, और आप समझो क्वार्टर्स में अगर ज़ीरो मतलब जस्ट ज़ीरो का अगर सेल्स हो रहा है, तो ये तो बाकी आप समझ ही सकते हो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वार्टर्स में तो कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। सेल्स पहले अच्छा खासा होता था, 40 50 करोड़ का सेल्स होता था, 45 45 ऐसे करके। लेकिन अब देखो एकदम ज़ीरो हो चुका है, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो मतलब, चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो एकदम से नेगेटिव आना स्टार्ट हो चुका है, और ऑब्वियस सा बात है, सेल्स ज़ीरो है और यहाँ पे कुछ चीज़ें रहती है, ठीक है, मतलब जैसे एक्सपेंसेस तो कुछ होते ही हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो है, और बाकी भी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो है प्रॉफिट भी नेगेटिव आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेल्स ग्रोथ -100%। एंड ऑब्वियसली यार, अगर सेल्स ज़ीरो हो चुका है तो -100% ही हो गया। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे फिर भी था, मतलब यहाँ पे 3 साल 5 साल 10 साल में फिर भी था
ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कितना हो चुका है देखो। और वैसे भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो नॉर्मली भी कि ये सब जो नंबर्स हैं ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नंबर्स नहीं लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप स्टॉक प्राइस सीएजीआर तो खैर इसके बारे में बातचीत ही नहीं करते हैं। एंड अगर आप आरओई देखोगे तो आरओई 3 साल 5 साल 10 साल का आरओई देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लास्ट ईयर का आरओई देखोगे तो 2800 मतलब आप समझ रहे हो, अराउंड आप कह सकते हो 3000 के आसपास का आरओई है, मतलब परसेंटेज 3000 के आसपास या फिर 2800% की बात हो रही है। बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है ये नंबर, बिल्कुल भी कॉमन नंबर नहीं है और यूनिकली भी ऐसा नंबर नहीं आता है। तो ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली एक नेगेटिविटी की तरफ ही आपको जो है इशारा कर रही है, ऑब्वियस सा बात है। तो ये सब आप देखो, प्राइमरी आपको क्या देखना है, ठीक है। आपको सिंपल सा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको 1-2 मिनट में करना है। अब 1-2 मिनट में कैसे करना है, क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाना है। सबसे पहले आपको देखना है सेल्स, आपको देखना है सेल्स इंक्रीज हो रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा था, फिर भी यहाँ से डिक्रीज 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 और जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तब तो आपको मतलब देखो ऑब्वियस सा बात है, मैं होता तो छोड़ देता, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे होंगे, वो समझ भी गए होंगे मैं क्यों छोड़ने की बात कर रहा हूँ। यार खुद सोचो, अगर एक साल में जीरो का सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है अब यहाँ पे आपको 2-3 हज़ार का सेल्स दिखाएगा नहीं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे, अच्छा मैंने मार्केट कैप की शायद बात नहीं की, तो मार्केट कैप 100 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 111 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है पहली बात तो। और मैं अगर यहाँ पे एक साल का सेल्स मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर सेल्स जीरो है तो मैं उसको वहीं छोड़ दूंगा। यहाँ पे पहली चीज आपको पता चल गई। इन केस अगर यहाँ पे सेल्स का नंबर रहता, ठीक है, अगर कुछ नंबर होता तो क्या देखते आप, तो यहाँ पे आप देखते कि लगातार जो है 310 के बाद ये जो सेल्स है वो लगातार डाउन जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 310 के बाद सेल्स लगातार डाउन जा रहा है। 223 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 170 के आसपास हुआ, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे जो है मान लो और डिक्रीज हुआ, ऐसे करके। ये एक पहला नेगेटिव पॉइंट हो जाता। अगर आप नेट प्रॉफिट देखते, पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी, अब कंपनी प्योर लॉस में आ चुकी है, बहुत बड़े बड़े लॉस में आ चुकी है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है मार्जिन। मार्जिन यहाँ पे बच नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कम हो चुका है, एक्सपेंस उतना ही है, ठीक है, एक्सपेंस कम नहीं हुआ है, सेल्स कम हो चुका है, इसी वजह से मार्जिन नहीं बच रहा है और उसके बाद यहाँ पे लॉस आ रहा है। ओके, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या देखते हैं, ईपीएस भी नेगेटिव हो चुका है, ये तो है ही। उसके बाद आप क्या देखते हैं, आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का परसेंटेज देखते हैं, सब कुछ नेगेटिव है, देख के ही छोड़ देते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है उसके बारे में। मैं बोलता हूँ अगर 5-10% 15% भी रहता फिर भी मैं छोड़ देता। आप समझ रहे हो बात को। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में 5-10-15% रहता फिर भी मैं मतलब 5-10% तक तो मैं छोड़ ही देता, 15% का मुझे पता नहीं, क्योंकि 15% इज नॉट बैड। और इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में आपको यहीं से पता चल गया प्रॉफिट का क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर आपको देखना भी नहीं है, वैसे आरओई देखोगे, आरओई देख लो, सब नेगेटिव नेगेटिव में आरओई है। और ये जो नंबर है ये ऑब्वियसली नंबर आपको फैमिलियर नहीं लगेगा। और ये सब देख करके ही मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या चीज़ें आपको देखनी है, चार चीज़ें तो देखनी है। एक ये वाला देखना है जो वैल्यूज दो, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इन चारों में इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, इन तीनों में तो जस्ट आपको झलक दिखला जा वाली बात है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देख लो रिजर्व्स नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बट उनके बाद आपको ये नहीं देखना है, अगर वो हो गए मतलब जो मैंने आपको दिखा नेगेटिव सेल्स ग्रोथ, नेगेटिव ये नेगेटिव वो, तो ये सब भी आपको नेगेटिव ही देखने मिलेगा। अब देखो नेगेटिव में रिजर्व्स है और बोरोइंग्स भी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर्स में देखोगे, कॉमन सी बात है, आपको यही देखने मिलेगा 27% जो प्रोमोटर्स के पास है, और सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एच भी प्रेजेंट होंगे, तो बिल्कुल आप सही हो, एच प्रेजेंट है, बट एक वो भी 2%, मतलब 57% होल्डिंग पब्लिक की है। आप समझ रहे हो, 57% होल्डिंग पब्लिक की है। प्रोमोटर्स ने बेचा, पब्लिक ने बाई किया, कैसे आप देख लो, यहाँ पे 43% था, उसके बाद क्या हुआ, 38 हुआ, 27 हुआ। अब मतलब देख लो आप, इन्हीं तीनों में देख लो, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद एफ ने भी पहले बाइंग किया था, उसके बाद उन्होंने भी सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले उनके पास 14% का होल्डिंग था, फिर 13 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 11 हुआ, और अभी भी 11 ही है। और अदर्स तो खैर कुछ है नहीं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको देख करके समझ में आ जाएगा। अगर पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, और अगर पब्लिक के पास प्रमोटर से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, फिर तो देखो ही मत उसे, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सब देख करके आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। या फिर एक और तरीका है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये तरीका हमेशा काम करता है, बट हाँ, हमेशा काम नहीं करता इन द सेंस कि इससे आप ज़्यादा स्टॉक्स को नहीं अलग कर पाओगे। मान लो अगर मैंने 10 स्टॉक्स दिया, ठीक है,
तो 10 स्टॉक्स में अगर कोई बहुत ही बेकार स्टॉक है, ठीक है, अगेन मैं कुछ खराब वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, हो सकता है जिनका इसमें पैसा इन्वेस्टेड हो। अगेन पहली बात तो यार मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो वो करो, आप ये मत करो वो मत करो, किसी भी तरह का कोई कॉल टिप नहीं है, और प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि 10 स्टॉक्स मैंने आपको दिए, उसमें से कुछ बहुत ही अगर खराब स्टॉक्स है, ठीक है, तो वो आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हो जो मैं अब बताने वाला हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, आपको टेक्निकल्स ओपन करना है। अगर आपको ऐसा कुछ दिख गया, आपको वहीं पे उसको बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, स्टॉक कितना परसेंट करेक्ट हो चुका है, 98% स्टॉक जा चुका है, इसका वैल्यू 98% जा चुका है, खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं करना है। और ऐसे ही आपको इसी तरह का चार्ट आपको वीआई पे देखने मिलेगा, इसी तरह का चार्ट आपको यस बैंक में देखने मिलेगा। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल पर्पज से नाम ले रहा हूँ। और आपको यस बैंक में यही देखने मिलेगा, वीआई में यही देखने मिलेगा कि ये जो है ऊपर से एकदम नीचे आकर के खत्म हो गया। और अब तो कुछ आप मतलब ये देख करके आप समझ ही सकते हो यार अब क्या करना। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे हो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और मेरे कितने परसेंट गेन बन जाएंगे, तब तो यार आपको और बेसिक्स की ज़रूरत है। बाकी ठीक है यार, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है और इतना मतलब गलत ऐसे वैसे कुछ नहीं कह रहा, बस मैं मतलब इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ठीक है, अगर आप का आपको ये अच्छा लग रहा था, ठीक है, देखो अगेन बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको बुरा लगे देन आई एम सॉरी, बट हाँ जो सही है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये लग रहा था कि ये अच्छा है, मैं अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ, मुझे तो ये पसंद नहीं आया पहली बात। अगर आपको ये लग रहा था ये अच्छा है, देन डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा और देखो, फंडामेंटल्स को देखो और कोशिश करो समझने की, ठीक है, और फंडामेंटल्स देखने के बाद ही एनालिसिस करने के बाद कुछ करो। और ठीक है, इसी के साथ मैं एंड करूंगा वीडियो को। होप आपको समझ में आ चुका होगा, हो सकता है वीडियो लंबा हो चुका हो, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने प्रोसेस यही बताया हुआ है। आप अगर 2-3 बार इसे मतलब ट्राई करोगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे जो है आपको जो देखो समझो, मान लो 3 तरह के स्टॉक है, एक है अच्छे, एक है नॉर्मल, एक है बिलो नॉर्मल, 4 तरह के मान लेते हैं, और एक है बिल्कुल ही बेकार। ठीक है, 4 तरह के स्टॉक है। इसमें से आप जो बिल्कुल ही बेकार, ठीक है, इसको आप सेकंड्स में हटा दोगे, ठीक है, इसको आप सेकंड्स में हटा दोगे स्ट्रेटेजी से, बाकी 3 बचेंगे। फिर उसके बाद आपको थोड़ा और डिटेल में जाना होगा, देखना होगा, नंबर्स को देख करके समझना होगा कितना क्या है ये वो सब, ग्रोथ व्रोथ सब देखना होगा। उसके बाद आप तीनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है उसको देख पाओगे। बट जो एकदम ही खराब होगा उसको आप तुरंत छाट दोगे इस तरीके से, और खासकर टेक्निकल वाले से तो और भी। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का मेन मोटिव ये नहीं था कि मैंने यारी डिजिटल के बारे में कुछ बताया, मैंने इसके बिजनेस के बारे में कुछ बात नहीं किया, टेक्निकल्स के बारे में कुछ बात करने का था नहीं, और फंडामेंटल्स के बारे में मैंने बात किया। तो मेन मेरा मोटिव ये था कि इससे आपको समझ में आए कि किस तरह से आपको स्टॉक्स को छाटना है थोड़ा सा। और एंड करते हैं यहीं पे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।